हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ कोई कॉमर्स रिलेटेड कोई टेक्निकल बातचीत मैं नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं बेसिकली आपके साथ कुछ मेरे मन में सवाल है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग जान ही रहे हो कि ये जो कोरोना वायरस वाला सिचुएशन है, ये पूरे दुनिया में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। सिर्फ हमारे देश में नहीं दोस्तों, पूरे दुनिया में। अमेरिका जैसा देश आज इस कोरोना वायरस के साथ बेसिकली हार मान चुका है। उसका बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका में मौत उन लोगों का हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से। और मैं भारत सरकार को इस बारे में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही सीमित संसाधन होने के बावजूद आज भारत सरकार ने काफ़ी हद तक इस कोरोना वायरस को अपने कंट्रोल में किया है, अपने वश में किया है। और जिसके वजह से मैं भारत सरकार को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है जिसको मैं आपके साथ डेफिनेटली इसमें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मेरा जो सबसे पहला सवाल है कि क्या हम लोग फिज़िकली इम्यूनिटी वाइज, हम लोगों का जो शरीर है इम्यूनिटी वाइज वो वीक हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी रोग के साथ, किसी डिजीज़ के साथ, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसके साथ लड़ने में हमें मदद करता है। ये इम्यूनिटी जो है वो हमारे शरीर में कुछ टी सेल्स हैं और कुछ वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स हैं, WBCs हैं। वो हम लोग के शरीर में जो है वो रोग के साथ लड़ता है। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग अभी तक कुछ अभी जो सिचुएशन आ रहा है, जो रिसेंट सिचुएशंस आ रहा है, हम लोग काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इंसान जो है फिजिकली इम्यूनिटी वाइज कमज़ोर होते जा रहा है। वी आर मोर वल्नरेबल, मोर वीक टुवर्ड्स डिजीजेस दैन एवर बिफोर। दोस्तों, पैंडेमिक, ये जो ग्लोबल पैंडेमिक आया है कोरोना वायरस, ऐसा नहीं है कि ये ग्लोबल पैंडेमिक का जो हिस्ट्री है ये पहली बार आया हुआ है। मतलब इस तरह का सिचुएशन पहली बार हुआ है। इससे पहले भी बहुत बार दोस्तों हम लोग के दुनिया में पैंडेमिक्स, ग्लोबल पैंडेमिक्स ऐसे कहर बरपाया है ऑलरेडी। लेकिन इतना ज़्यादा जो सिचुएशन बुरा हो चुका है वैसा सिचुएशन लेकिन नहीं था। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा कि इसके पहले कॉलेरा जैसा बीमारी, ठीक है, 19वीं सदी में कॉलेरा जैसा बीमारी इंडिया में आया था। और उसमें भी बहुत भारी मात्रा में लोग जो हैं वो उनका डेथ हो गया था, उनका मौत हो गया था। लेकिन और इसकी उससे भी पहले यूरोप में 1347 में द ब्लैक डेथ के नाम से फेमस हुआ था प्लेग जैसा बीमारी। ये जो प्लेग जैसा बीमारी है, ये यूरोप में 4 साल में 200 मिलियन लोग इस प्लेग की वजह से उनका डेथ हो गया था। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे ये सवाल उस सिचुएशन में नहीं पैदा हुआ था जो आज पैदा हो रहा है। आज हम लोग के पास मतलब बेहतरीन मेडिकल सिस्टम है, बेहतरीन हेल्थ केयर सिचुएशन है। फिर भी हम लोग क्यों नहीं इस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हैं? इतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं हम लोग का जो मेडिकल सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गया है। ठीक है, मुझे जो लग रहा है कि हम लोग का जो मेडिकल सिस्टम है वो कम्प्लीटली एंटीबायोटिक्स बेस्ड है। एंटीबायोटिक्स बेस्ड होने की वजह से पेनिसिलिन खासतौर पे जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आविष्कार किया हुआ पेनिसिलिन का ही डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफाइड वर्जन्स जो है वो हम लोग अपने दवाई में यूज करते हैं। और हर छोटे छोटे बात पर हम लोग जा करके मेडिकल स्टोर में जा करके एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, चाहे जो भी है। तो जिसके वजह से अभी हो क्या रहा है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं वो अभी इस तरह का बीमारी से, इस तरह का जो एंटीबायोटिक्स से वो पूरी तरीके से वो रेजिस्टेंट हो चुका है। उस पे अब ये एंटीबायोटिक्स जो है वो काम नहीं कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग का जो शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है वो भी धीरे धीरे कमजोर होते चला जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यही डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से ये जो दवाई है, एंटीबायोटिक्स है, चाहे जो है, हम लोगों को अब वक्त आ चुका है कि एंटीबायोटिक्स का सबसे पहले प्रॉपर जुडिशियस यूज किया जाए, सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे यूज किया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम लोगों को
जो है पूरे इंसानियत को, पूरे ह्यूमैनिटी को अब एंटीबायोटिक्स के बियॉन्ड में जाकर के अपना मेडिकल सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करना है, अपना मेडिकल सिस्टम को सुधार लाना है। इसमें जो मैं थोड़ा मोड़ा रिसर्च किया हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देयर इज अ सर्टेन टेक्निक विच इज कॉल्ड एज क्रिस्पर टेक्निक, CRISPR, क्रिस्पर टेक्निक है। क्रिस्पर टेक्निक जो है वो बैक्टीरिया के जरिए वायरस को दूर भगाने का टेक्निक आप समझ सकते हो। मतलब एकदम आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, उनको जब वायरस अटैक करता है तो उन्हें याद रहता है कि किस तरह का वायरस उन्हें अटैक किया था, और वो अपने आप इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं उस तरह के वायरसेस के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए ह्यूमैनिटी को अब आगे ले जाने का काफ़ी अच्छा सिस्टम वो दिखा रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक रीसेंट टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए हम लोग अगर इसको प्रॉपर तरीके से इसको डेवलप करेंगे, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, तो हम लोग हो सकता है बहुत सारा ऐसा रोग होगा, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स होगा जिससे हम लोग आसानी से जूझ। और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया हुआ ऐसे बैक्टीरियाज के ज़रिए इन डेडली वायरसेस को मार दिया जाएगा, जूझ पाएंगे। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के अलावा जो मैंने थोड़ा मोड़ा रिसर्च किया है उसमें मुझे ये पता चला है कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जैसे आपका कोमोडो ड्रैगन के बारे में आप लोग सुन। दोस्तों दुनिया भर में सिर्फ 3000 राउंड अबाउट 3000 कोमोडो ड्रैगन्स अभी प्रेजेंट हैं, और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में अब आ रहा है। तो बॉडी में ऐसे कुछ पेप्टाइड्स पाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा हद तक हम लोग को हेल्प कर सकता है इन फाइटिंग वेरियस जर्म्स, इन फाइटिंग वेरियस बैक्टीरिया, इन फाइटिंग वेरियस वायरसेस। तो ये जो कोमोडो ड्रैगन का जो ये मतलब शरीर से जो पेप्टाइड्स है उनको डेवलप करने में अभी हम लोगों को बेसिकली ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा अमेरिकन एलिगेटर जो है उसके ब्लड सीरम से भी बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया तरीके से एक हम लोग ऐसा दवाई वहाँ पे बना सकते हैं जो कि हम लोगों को काफ़ी हद तक ऐसे जानलेवा बीमारी से हम लोगों को प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एंटीबायोटिक्स के ऊपर एंटायर मेडिकल सिस्टम को बेस नहीं करके अब वक्त आ चुका है कि दूसरे चीज़ों में अब रिसर्च करने का और अपने मेडिकल सिस्टम को थोड़ा सा बदलने का, इनजुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स को बंद करना है दोस्तों हम लोगों को, ताकि हम लोग बाद में जा कर के अब इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स का जो सोल्यूशन है वो पेनिसिलिन आविष्कार के बाद जितना ज़्यादा, पेनिसिलिन आविष्कार के तुरंत बाद जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव थे आज के डेट में, उतना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का लेकिन कोई प्रभाव हमारे शरीर में नहीं हो रहा है। और इनफैक्ट उसका एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज की वजह से कुछ गलत प्रभाव हमारे शरीर में आ रहा है। तो वक्त आ चुका है कि हम लोग इस तरह का इनजुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स को बंद करें और हम लोग अपने ह्यूमन हिस्ट्री को और ह्यूमन मेडिकल हिस्ट्री को और आगे लेकर के जाएं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये पेनिसिलिन के आविष्कार के बाद, और डेफिनेटली आप लोगों को याद होगा कि एनेस्थीसिया का आविष्कार के बाद ये तीसरा बड़ा आविष्कार का अब वक्त आ चुका है जिस पे ह्यूमंस को अब ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आज मैं यहीं तक अपना वीडियो रखता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मुझे हौसला दीजिए ताकि मैं और बढ़िया वीडियोस आपके साथ सामने ला सकूं। थैंक यू।